कहो साचु सब सुनि पति आहु, चाह्यो धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटि देहु जबहि, रसा रसा तल जायहि तबहि। मोहि समान कुपाप निवासु, जेहि लग सिय राम बनवासु। राया राम कहु आकाननु दीना, बिचुरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सठु सब अनरत कर देहु, बैठी बात सब सुनहु सचेतु। विनु रघुवीर विलोक आवासु, रहे प्राण सगी सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रोके, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निंदार रिकुलिस जय कई। लई बड़ाई कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुल से अस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके क्यों ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और अब मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, लोग होश आवाज़ में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी ने के सहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में अशक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाय भागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने से पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। राम लखन सिय बनु बिनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन अमलीन विवध पनया, अपजस आपो दीन प्रजय शोक संतापु। श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू। यही ते मोर का अब कीना, तिन पर लेन देन कहो तुम की टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विविध बनाई, प्रजा का पाँच कत करहु सहाई। कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी यह बात को विधाता ने ही बना दिया है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसी, तेहि पुनि बोई मार। तेहि पियायु वारुणी, कहो कहाँ उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर वो वायु रोग से पीड़ित हो और किसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कह सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, तिन मोहि विधि वादि बढ़ाई। तुम सब कहो कठावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरु देई के विधि कही के ही, कहो सुखेनु जथा रुचि जेई।
कैकेयी के लड़ने के लिए संसार में जो जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया है। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने के उनकी बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग ही मुझे टीका कढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूँ? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। मोह कुमात समेत विहाई, तुम सब कहो कठावन टीका, राय रजाय सो सब कहनी का। उत्तर देत के विधि के कहो सुखेन जथा रुच जे। भरत जी कहते हैं, आप सब लोग भी मुझे टीका काटने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। मोहि कुमात समेत विहाई, कहो कहे के भी कीन्ह भलाई। मोह बिनुप सोच सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाई। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहता है कि यह काम अच्छा किया है? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राण के समान प्यारे ना हों? परमहान सब कह बड़ लाहु, आदिन मोर नहीं दुसन काहू। संशयशील प्रेम बस कह हो, सबो सुचित सब जो कछु कहे हो। जो पर हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन में किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मात सुटे सरल चित, मुँह पर प्रेम विशेष कहे स्वभाव स्नेह बस। मोरि दीनता देख सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। इसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरु राम सिए जग माही, कोहु न कही मोर मत मानाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ जय तहाँ जय पानी। दरु न मोर जग कीन की पहुँचो बर, परलोकहु करुणा नानिन सोचूं। एक ने पुर बस दुसै दवारी, मोहि लगी बेसिर राम दुखारी। जीवन लाहु जग लखन जिम्भल भावा, सबु तजि राम चरण मिलु पावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ का पछताऊँगा आगे। आपन दारुण दीनता, कहो सबय सिर नाई। देखे बिनु रघुनाथ पदे, जिन जय चरण न जाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर स्नेह रखती हैं। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ये कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखकर हुए बेर के समान है, वे मेरे लिए राज तिलक का साज कर रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति है। मैं उसे सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि यह जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक की सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दवानल धड़ रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, जो जिए के रघुवर बिन बूझा। कहे आँखें मन माही, प्रातः काल चली है प्रभु माँ पाई।
यद्यपि मैं अनभल अपराधू, बेमोहि कारण सकल उपाधु, तदपि शरण धन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हूँ कृपा विशेषी। शील सकुल सुटि सरल सुभाऊ, कृपा सनेहु सदर रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं सेवक यद्यपि वामा, तुम पे पाँच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवै बहुरे राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमात थे, मैं सटु सदा सदोष, आपन जाने न त्यागई, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन कौन जान सकता है। मन में एक ही अनेक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी के कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका ही बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग ही इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आने। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं वो। भरत वचन सब कहे प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सभी सुनत जनु जागे। मात जटियो गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत कहे सरारी सराई, राम प्रेम मूरति तनुआई। तात भरत यस कहे न काहू, प्राण समान राम प्रिया। जो पावर आपनी जड़ताई, तुम्हें सुहाग मात कुटिलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, विषही कलप सत नरक निकेता। अहि अगवन नहीं मन गयो, करण सरल दुखदार दिठयो। अवसि चलति वन राम जय, भरत मंत्र भल कीने। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंब दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से पगे हुए हों। श्री राम योग रूपी भीषण बीज से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे हों। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लगे निर्नव के नीके, भरत प्राण प्रिय बे सबही के। मुनई बंदी भरतई सिर नाई, चले सकल घर बैठ विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमा, शील स्नेह सराहत जाई। कहे परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजहि साथ। जेहि राखै रघुगर रखवारे, सो जानिब जन गर्दन मारे। को कह रहन कहीं नहीं काहू, जो न चहे जग जीवन लाहू। जरै जो संपत्ति सदन सुख, हृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत सो राम पदे, करे न सके सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भरत, जीवन को अवश्य चलिए जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह
बेचारी है शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ है, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा करके अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य हो है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते, वहीं समझता कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते, रहने के लिए किसी को भी मत रखो। कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करे। घर घर साजन बाहन नाना, हर हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिन जतन चलो तजिताई। जो परिणाम नर मोर भलाई, पापी सिरो मन साय दुहाई। करे स्वामी सेवक सो, दुसन कोटि दे किनको। अस विचार सुचि सेवक बोले, मैं सपनों निज धर्म न डोले। कहीं सब मर्म धर्म बल भाषा, जो जय लायक सो आका करी सब जतन राखी। अरे राम मातु पई भरत सिधारे। आरती जगत जाने सब भरत सने सुजाने। कहो बनावन पालिकी, सहज सुखासन जा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे थे। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की, यदि सबकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो परिणाम मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ हैं। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न हो। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकी तैयार करने का तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक जिमि पुर नर नारी, चैत प्रात नूर आरत भारी। जागत सब निस भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की बात हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जगते जगते सवेरा हो गया। सब भरत जी के चतुर मंत्रियों को बुलाया गया। कहो ले सब तिलक समाजू, बनई देव मुनि राम ही राजू। बेग चलो सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरत रत नाग संहारे। अरुधति आगिन समाओ, रत चले चले प्रथम मुनि राओ। प्रिय चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी नाना, चित्रकूट कह किन पयाना। सबे सुभग न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ी सकल भरत भई सब रानी। सौंपी नगर सुनि सेवक नाई, सादर सकल चलाई। सुमिर राम की सिय चरण तब चले, भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राम। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते थे। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। सब भरत जी के चतुर मंत्रियों को बुलाया गया और कहा गया, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्द चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र
की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों की समूह को सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, उन अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों और को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, इसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियाँ चली। विश्वामित्र पात्र युवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस सब नर नारी, जन करी चले तकी बारी बन सिय राम समझि मन माई, साजन भरत पया देव जाई। श्री रामचंद्र के दर्शनों के बस में हुए दर्शन की लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी से सब सुखों को छोड़कर वन में ही ऐसे विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे थे। देख सनेब लोग अनुरागे उतरे चले, है गए रथ त्यागे, जाई समीप राग निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उससे उतरकर पैदल चलने लगे। सब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी की उनके समीप खड़ी करके कोमल बाड़ी से बोली, हे बेटा, तात चढ़ो रत बलि महतारी, हुई है प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चल सब लोग सकल शोक कृष्ण नहीं मगजोग। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने से योग नहीं है। सिर धरी वचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पै आहार फल आसन एक निस भोजन, एक लोग करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते। सही तीर बसी चले विहाने, श्रृंगवीरपुर सब निराने, समाचार सब सुने निषादार, दे विचार करे सभी सादा। रात भर कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते हुए कुछ लोग रात को ही एक बार भोजन करते थे। भूषण और भोग विशाल विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते थे। रात भर सही नदी के तट पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिया और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने यह समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाई मन माई, जो पे जिए न होई कुटिलाई, तो कति किन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेके चले हैं? जान ही सानु राम ही मारी, कहो कंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उर्यानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि इनके छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को मारकर सुख के निष्करण राज्य करूँगा। भरत के हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम समर न जीत निहारा, अचरज भरत वस कीने, नहीं विज बेली अमियो फल कीने। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी का रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। असविधि ग्रह ज्ञाति सन कहो सजग सब हो, हथवा सहु मोरन तरने कीजे वटा दो,
घाटा रो। ऐसा विचार कर गए निषाद ने अपनी जात वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकऊ घाटा ठाटऊ सकल मटे के ठाटा सन मुकोर भरत सन लेऊ जिय सन सरु सन उतरन देऊ। तो सज्जित होकर घाटों को रोक लिया और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़ कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा के पार उतरने न दूंगा। समर मर मुकुनि सुर सरि तीरा राम काज जन मंगु शरीरा भरत भाई मैं जन नीचू बड़े बाग असिपायस नीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का नाम और क्षण भर शरीर को जाए, क्षण भंगुर शरीर को चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी है रन राही जस धवल लू भुवन दस चारे तजु प्राण रघुनाथ नियोरे देहु हाथ मृद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा तो मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री रामचंद्र जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा राम भरत महु जसुना देखा जास जियस जग को सो मई बारू जन्नी जो बत बिटप कुठारू। साधु के समान में उनकी गति नहीं और रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषादपति सबई बढ़ायु छाऊ सुमरि राम मांग्यो तुरत तरकस धनुष सनाहुषी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्थन का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित होकर और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगऊ भायु सजो संजो सुनि रजाऊ कदराव नको भले नाथ सब कहे सरसा एक बढ़ावे करसा। उसने कहा कि ये भाइयों जल्दी चलो, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे या हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा है, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी सूर सकल रन रुचैरारी सुमिर राम पद कम पंकज पनई भांति भार बांधी चढ़ावे धनई। निषाद राज को जोहर करके सब निषाद चले। बड़ी सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भारतीयों छोटे छोटे तरकस बांधकर दुनियों छोटे छोटे मुनियों धनुओं पर प्रशंसा चढ़ाई। अगई पैर कूड़ी सिर धरई फरसा बास सेल सम करई एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कूदई नंग गगन मनई चिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं और तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साधु समाजु बनाई गुरुआ रावई जोहारे जाई देख सुबह सब नायक जाने ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साथ सामान लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज विद्रोह को जोहारा और निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। भाई लावई धोख जने आज काज बड़ मोई सुन सरो बोले सुबट वीर गधीर न हो सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। उसने कहा, हे भाइयों धोखा ना लाना अर्थात मरने से ना घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, राम प्रताप नाथ बल तोरे कहिए कटक बिनु घोरे जीवित पाव न पाचे धरनी रुंड मुंड मैं मोदिन करही
हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को वीर की बिना वीर और बिना घोड़े की एक एक कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी में पीछे पाँव ना रखेंगे। पृथ्वी को मुंडमय कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। दी के निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाए जुझाऊ ठोलू। इतना कहते चीख भई बाई, कहो सुन कहते सुना सुहाई। विशाल राज ने वीरों को बढ़िया दल देख कर बड़ा सुझाव, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और चीख हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ बूढ़ एक कहे सगुन विचारी, भरत मिलई न होई रारी। राम भरत बनावई जाई, सगुन कहे अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन का विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोधी नहीं है वे। सुन ग्रह कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करी पछताए समूढ़ा। भरत सुभाव शील गुण बूझे, बड़ी किनारी नाही बा जाने गुण सूझे। यह सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गेहूँ घाट भई समित सब ले मर मिल जाई, बूझे मित्र करी मध्य गति, तस तब करे आई। तो हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीनता का है या जानकर आकर, वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखप स्नेह स्वभाव सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। असी कई बेट सजोवन लागे, कंद मूल फल जग खग मृग मागे। मीने पीने पाठिन पुराने, भरी भरी मार कहारने आने। मिलन साजु सजी मिले सिधाए, मंगल मूल सगन शुभ पाए। देख दूर के कई निज नामो, किन सुनई दंड प्रणामो। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरते कयो बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदन त्यागे, चले उतरी उमगत अनुरागे। गाऊ जाए जो गुनाऊ सुनाए, कीन जोहार अनुमाति मई बुलाए। करत दंडवत देखते, भरत कीन उरलाई। मनु लखन सन बेट मई, प्रेम दे समाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इतने में वीरों, तुम उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल और पक्षियों को और हिरण मंगवाए। कहा, लोग पुरानी और मोटी पैना नामक मछलियों के भार भरकर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखा। अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज ने अपनी गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार किया। दंडवत करते देख भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताई अति प्रीति, लोग सियाए प्रेम के रीति। धन्य धन्य दुने अंगल स्मूला, सुर सराई ते बरसई फूला। भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिरा रहे हैं और ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल ही उनकी मूल, धन्य धन्य की ध्वनि करते देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं।